राजधानी जयपुर में बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं और बिल्डर्स की लालची नजरें बनी हुई है और ताजा मामला सामने आया है। मानसरोवर में फन किंगडम से जो रियायती दरों पर जमीन की बंदर बाट से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट। करीब 2 दशक पहले गुलाबी नगरी में मुंबई के एक्सेल वर्ल्ड की तर्ज पर एक मनोरंजन पार्क बनाने की योजना तत्कालीन सरकार ने बनाई थी। इसके लिए मानसरोवर में फन किंगडम पार्क के लिए करीब 17 बीघा यानी 52,601 वर्ग गज जमीन आवंटित की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत ने साल 1992 में मुंबई में एक्सेल वर्ल्ड चलाने वाली कंपनी मैसर्स पान इंडिया पर्यटन लिमिटेड को रीको की ये जमीन आवंटित की। तत्कालीन सरकार ने सीलिंग एक्ट में छूट देकर कंपनी को इसी शर्त पर जमीन दी थी कि इस पर केवल मनोरंजन पार्क ही बनाया जाएगा। कंपनी को उस वक्त ये जमीन महज 60 रुपए प्रति गज के हिसाब से करीब 31 लाख रुपए में अलॉट की गई थी। उस वक्त जमीन के भाव 200 रुपए वर्ग गज थे। जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी और जयपुर शहर में मनोरंजन और साथ में स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से 17 बीघा भूमि बिल्कुल कौड़ियों के दाम पर एक्सेल वर्ल्ड्स को सिर्फ फन किंगडम बनाने के लिए दी गई थी, जिसमें यह भी कंडीशन लगाई गई थी कि यहाँ पर सिर्फ एम्यूजमेंट पार्क लगाया जाएगा, 5000 पेड़ रखे जाएंगे और 75% से अधिक एरिया खुला रखा जाएगा। लीज करता कंपनी ने फन किंगडम के नाम से अम्यूजमेंट पार्क का निर्माण इन 4 सालों में कराया। कंपनी ने साल 1996 में पार्क जनता के लिए खोल दिया। साल 2005 तक तो कंपनी ने पार्क चलाया। इसी दौरान इस बेशकीमती जमीन पर मंगलम बिल्डर्स और अन्य कंपनियों की नजरें टिक गई। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के मालिकों ने जमीन को हथियाने के लिए जमकर नियमों को तार करते हुए जमकर फर्जीवाड़े का खेल खेला। मंगलम बिल्डर ग्रुप के मालिक ने लीज करता कंपनी के जरिए सरकार से वहां पर औद्योगिक कार्य करने की मंजूरी मांगी, लेकिन सरकार ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि नियमों के तहत इस जमीन पर मनोरंजन पार्क के अलावा अन्य कोई गतिविधि नहीं हो सकती। ऐसे में मंगलम बिल्डर्स के मालिक जमीन हथियाने के लिए दिव्या मोती होटल्स रिजॉर्ट नाम से एक डमी कंपनी बनाते हैं और पान इंडिया कंपनी से बिना सरकार की अनुमति के इसे महज 9 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। 10 वर्ष तक इस पर एम्यूजमेंट पार्क चला है और उसके बाद 2005 में जो प्रताप सिंह सिंघवी के परिवार की कंपनी उन्होंने और जो मुलजिम एन.के. गुप्ता है उन्होंने मिलकर इसको हड़पने की साजिश बनाई और इन्होंने एक्सेल वर्ल्ड से 9 करोड़ 60 लाख रुपए में ये मुगालता देके खरीद लिया कि वो इसको गवर्नमेंट से परमिशन ले चुके हैं, क्योंकि सीलिंग एक्ट से में इस ज़मीन को इसीलिए एग्जेम्पशन मिला था कि यह एम्यूजमेंट पार्क चलेगा और ये कंडीशन थी कि यदि इसको किसी और को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ज़मीन वापस सरकार की हो जाएगी। मंगलम बिल्डर ग्रुप फर्जीवाड़े के जरिए जमीन की रजिस्ट्री भी अपने नाम करवा लेते हैं, जबकि रीको बायलॉज के तहत किसी भी सूरत में जमीन का लैंड यूज नहीं हो सकता और न ही इसका बेचान हो सकता है। रजिस्ट्री होने के बाद बिल्डर और डमी होटल कंपनी ने सरकार के जनता के मनोरंजन के लिए खोले गए इस पार्क को जनता के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, बिल्डर ने जेडीए और रीको अफसरों से मिलीभगत करते हुए पूरी भूमि को कमर्शियल भी करवा लिया। मेनली इसमें मंगलम बिल्डर्स के जो प्रोप्राइटर हैं उनकी निगाह इस पर पड़ गई और उन्होंने इस ज़मीन को एक तरह से उनसे ख़रीद लिया और जबकि ख़रीद भी नहीं सकते थे, ना इसका बेचान हो सकता था। और जब इन्होंने इसको ख़रीदा था तब भी उसमें शर्त थी कि इसमें एम्यूजमेंट पार्क ही बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने रीको में अधिकारियों के साथ, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डर्स ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने और तत्कालीन यूडीएच मिनिस्टर के रिश्तेदारों ने, इन तीनों ने आपस में मिलकर इस ज़मीन को कॉमर्शियल कन्वर्ट गलत तरीके से कराया। घोटाला सामने आने के बाद मौजूदा सरकार ने जून 2014 में अलॉट जमीन को वापस लाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि 4 माह तक रीको ने सरकार के आदेशों की पालना नहीं की। इसका फायदा उठाकर लीज करता कंपनी कोर्ट में चली गई, लेकिन एसीजीएम कोर्ट से भी कंपनी को राहत नहीं मिली। ऐसे में दोषियों के खिलाफ परिवादी संजीव गुप्ता ने फिर से कोर्ट में परिवाद पेश किया, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से दिनेश डांगी की रिपोर्ट।